हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 14(1) का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 1 to 3 अपने ऑलरेडी कर चुके हैं और वीडियो अपनी जो चैनल है उसके ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देखिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। अब यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों की दोनों आपकी जो टर्म्स होती हैं उनके अंदर कॉमन होता है। तो वो कैसे पता लगेगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट के अंदर ये आपके पास है 4x माइनस 24xy। ठीक है, तो 4x का मतलब 4 इंटू एक्स एंड 24 का मतलब होता है 6 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन देखिए 4 है, x है, तो मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ 4x और अंदर यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 माइनस 6y। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए मैंने आपको शायद बेसिक के अंदर भी समझाया था कि यहाँ से तो कंप्लीट टर्म आउट हो गई, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि वन को अपने क्या कंसिडर करते हैं, भगवान की तरह। ये दिखता तो नहीं है लेकिन होता सबके साथ में है, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों के अंदर ये टर्म कॉमन है, तो इस टर्म को अपने ले लेते हैं बाहर, 3n माइनस 5, और यहाँ पर देखिए 4m बचेगा और वहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। ये आपका आंसर हो गया। बात करें सी पार्ट की, तो सी पार्ट में देखिए y माइनस 4 एंड y माइनस 4 कॉमन है, इसको अपने ले लेते हैं बाहर। ठीक है, यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर अंदर बचा x प्लस 2 प्लस x प्लस 1। फर्दर इसको सोल्व करेंगे, देखिए तो फर्दर सोल्व करने पर ये आपके पास हो जाएगा, देखिए x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x, सो y माइनस 4 2x, 2 प्लस 1 3। तो फाइनली योर आंसर इज y माइनस 4 2x प्लस 3 फॉर ऑप्शन सी स्टूडेंट्स। ठीक है, बात यहाँ से अपने करते हैं डी पार्ट की। तो डी पार्ट में देखिए यहाँ पर 2x माइनस 4 सब में कॉमन है, तो इसको मैं ले लेता हूँ बाहर, तो 2x माइनस 4। और देखिए आपकी आंसर शीट में आगे पीछे भी लिखा हो सकता है 2x प्लस 3 और y माइनस 4 भी लिखा हो सकता है, तो उससे कोई भी फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आप 6 इंटू 4 लिखें या फिर 4 इंटू 6 लिखें, आपके पास आंसर 24 ही आता है। तो इसके बारे में आपको टेंशन कभी भी नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 4 और अंदर बचेगा, देखिए यहाँ से बचेगा 5a माइनस 2b प्लस 1। फर्दर ये सोल्व नहीं होगा। सोल्व कहाँ होता है, जहाँ पर आपकी लाइक टर्म्स होती हैं। यहाँ पर देखिए अनलाइक टर्म्स है, तो ये आगे सोल्व नहीं होगा, तो यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें ई पार्ट की, तो 25 की अगर मैं बात करूँ, इसे अपने लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ए क्यूब की बात करूँ, ए इंटू ए माइनस 20 को अपने लिख सकते हैं 4 इंटू 5। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए और इंटू बी। तो यहाँ से देखिए पहले अपने कॉमन ले लेते हैं 5, उसके बाद देखिए यहाँ से एक ए आ जाएगा और एक और ए आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी 2 ए है। अब बी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो अपने बी को कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, कॉमन वही टर्म होती है जो दोनों में अवेलेबल हो। तो यहाँ पर देखिए बचा एक 5 और एक यहाँ पर बचा ए, यहाँ पर बचा एक 4 और यहाँ पर बचा बी। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा 5a इंटू ए स्क्वायर 5a माइनस 4b। तो फाइनली योर आंसर इज 5a स्क्वायर 5a माइनस 4b। तो f की बात करें, तो f की बात अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, सभी के सभी जो टर्म्स नंबर्स हैं ये आते हैं 3 के टेबल्स में। तो इसे मैं लिख लेता हूँ, देखिए 5 इंटू 3 x इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन समझ गए हैं तो सिंपली मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, एक तो 3 कॉमन आएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर आपका एक्स कॉमन आएगा। वाई यहाँ पर भी है, या वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई है, तो यहाँ से आपका वाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 15 में से यहाँ पर अगर आपका 3 कॉमन आया तो बचा आपके पास 5। एक्स स्क्वायर में से एक्स आया तो बचा एक्स, और वाई हमने ले लिया बाहर, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 24, 8 इंटू 3 होता है 24, ये बचेगा 8। एक्स हमने बाहर ले लिया, वाई स्क्वायर में से वाई किया तो बचा वाई, प्लस 18 में से 3 किया तो आपके बचा 6। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई बाहर आ गया, तो फाइनली योर आंसर इज 3x y
इंटू 5x माइनस 8y प्लस 6 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं देखिए जी पार्ट की और एच पार्ट की। तो यहाँ से देखिए अगर मैं देखूँगा ये आप सभी के सभी 7 के टेबल के अंदर यहाँ पर आते हैं। तो एक तो मैंने 7 कॉमन लिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर x की पावर 3 है, 4 है और 5 है, तो मिनिमम पावर जो है वो अपने यहाँ पर लेते हैं, तो x की पावर 3। उसके देखिए y की पावर 3 एंड 2, तो यहाँ से अपने लेना पड़ेगा y की पावर 2। तो 21 में से अगर 7 अगर अपने कॉमन लेंगे तो आपके पास आता है 3। एक्स क्यूब हमने ले लिया तो एक्स क्यूब नहीं बचेगा, वाई स्क्वायर लिया तो यहाँ पर बचेगा एक वाई। उसके बाद देखिए 7 इंटू 4 होता है 28, 7 गया बार तो बचा 4, एक्स की पावर 3 बार गई तो बची यहाँ पर एक्स की पावर 1, वाई की पावर 3 बच है यहाँ पर स्क्वायर गई है तो यहाँ पर बचेगा एक वाई। उसके बाद माइनस 14 में से 14 का मतलब होता है 7 इंटू 2 14, 7 गया बार तो बचा यहाँ पर 2, एक्स की 5 में से गया 3 तो बचा एक्स की पावर 2 एंड वाई स्क्वायर अपने ऑलरेडी ले लिया। तो फाइनली दिस इज योर आंसर दैट इज शोइंग इन द स्क्रीन। एंड फाइनली अपने बात करें एच पार्ट की, तो एच पार्ट के अंदर देखिए अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो -4 एक्स प्लस 2y माइनस 8 सॉरी प्लस 8, तो ये देखिए x प्लस 2y की स्क्वायर है तो इसको अपन लिख सकते हैं x प्लस 2y एंड मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2y। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर को अपने लिख सकते हैं ना a इंटू ए, वैसे ही इसकी जो स्क्वायर है इसको अपने 2 टाइम्स लिख लिया। तो यहाँ पे कॉमन देखिए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारे पास x प्लस 2y, तो ये मैंने कॉमन लिया तो अंदर यहाँ पर बचा -4, ये पूरा कॉमन आ गया तो अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2y। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने अंदर यहाँ पर पहले, तो x प्लस 2y मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू 2y 16y। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर आपका 4 कॉमन हो रहा है तो इस 4 को भी मैं कॉमन ले लूँगा, 4 इंटू एक्स प्लस 2y और इंटू यहाँ पर बचेगा -1 और x वाली टर्म्स को अपने ले लेते हैं आगे। तो देखिए तो 2x प्लस 4y -1 और ये आपका हो गया स्टूडेंट्स आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है कि हमने स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कैसे किया, सिंपली हमने यहाँ पर क्या है कॉमन लिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 14.1 का, लेकिन इसके काफ़ी पार्ट हैं, ये आपका HJ तक है, तो इसको अपने चलिए सॉल्व करते हैं, टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन सभी अपने सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इसमें आपको फैक्टराइजेशन करने हैं बाय द ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, वो नंबर आपको एक साथ में लेके जाने हैं जहाँ से वो कुछ कॉमन आ रहा हो। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर अगर मैं XY और YZ को साथ में रखता हूँ तो यहाँ पर आपका कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है y, तो y कॉमन लेने पर मेरे पास आ जाता है x माइनस जेड। और यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ से आपका कॉमन लेता हूँ -z तो यहाँ पर आपके पास x माइनस जेड आ जाता है। ठीक है, तो सिंपली आपको बिल्कुल यहीं रखना है और इसको कर देना है। मैंने लिया x कॉमन सॉरी y कॉमन, तो y कॉमन लेने पर यहाँ पर आ गया आपके पास x माइनस जेड। ठीक है, x माइनस जेड और यहाँ पर देखिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा -z, तो -z कॉमन लेने पर आपके पास आ जाएगा x माइनस जेड। अब यहाँ पर -z कैसे आ गया, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो उसका जो उल्टा साइन यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। अगर मैं इसको z को मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो ये हो जाएगा -zx, माइनस इंटू माइनस प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब x माइनस जेड आ गया यहाँ पर कॉमन, तो x माइनस जेड और y माइनस अंदर क्या बचेगा y माइनस जेड। सो x माइनस जेड एंड y माइनस जेड इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बात करें इसके b पार्ट की, तो b पार्ट में देखिए यहाँ पर एक तो है a स्क्वायर माइनस AC और AB माइनस BC। तो यहाँ से देखिए मैं अगर a कॉमन ले लूँ तो a माइनस C आता है और यहाँ से देखिए मैं b कॉमन करता हूँ तो a माइनस C आता है। तो यहाँ पे मैंने लिया कॉमन a, तो a कॉमन करने पर आपके पास a और यहाँ से a कॉमन आ गया तो बचा आपके पास c। ठीक है, प्लस यहाँ से मैंने कॉमन लिया b, तो b कॉमन लेने पर यहाँ पर बचा a और यहाँ से b कॉमन लेने पर बचा c, तो a माइनस सी आपका आ गया कॉमन, तो a माइनस सी एंड a प्लस b एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है,
फॉर पार्ट बी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सी पार्ट की। तो सी पार्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ से मुझे अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास बचा एक्स माइनस वन। और यहाँ की अगर अपने बात करें, यहाँ से देखिए हम कॉमन अगर सिर्फ वन लेते हैं तो वन लेने पर एक्स माइनस वन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स माइनस वन फॉर ऑप्शन सी स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डी पार्ट की। तो डी पार्ट के अंदर देखिए यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन है आपके पास एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर यहाँ पर आया आपके पास ए प्लस बी, और यहाँ पर कॉमन आ रहा है आपके पास टू, टू कॉमन लेने पर ए प्लस बी। तो यहाँ पर आपके जो फैक्टर्स आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड ए प्लस बी, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स ई पार्ट की। तो ई पार्ट में देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो x कॉमन लेने के केस के अंदर यहाँ पर आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, x कॉमन ले चुका हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए अगर अपन लेते हैं माइनस टू कॉमन, तो माइनस टू कॉमन लेने पर यहाँ से माइनस निकल जाएगा और आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर। और फोर को अपन लिख सकते हैं टू इंटू टू, माइनस टू बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा प्लस का टू। तो ये सेम चीज़ आ गई, इसको अपन ले लेंगे कॉमन। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू को मैंने लिया कॉमन और एक्स माइनस टू आपका आ गया यहाँ पर बाहर स्टूडेंट्स। तो जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड एक्स माइनस टू, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पर एफ पार्ट की। तो एफ पार्ट में अगेन देखिए यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ टू, तो आपके पास आता है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी टू कॉमन लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई आता है, जो कि एक सही यहाँ पर हमारे पास नहीं होगा। अब इसको करते हैं अपने अरेंज। तो इस एक्स वाली टर्म को मैं ले जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इसको अपने फोर एक्स वाई और इससे मैं लिख देता हूँ माइनस टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपना कॉमन आएगा एक्स, एक्स कॉमन लेने पर आपके पास बचा टू एक्स माइनस वन। और यहाँ पर देखिए मैं कॉमन लेता हूँ टू वाई, तो टू वाई कॉमन लेने पर फोर में से आपका टू गया तो टू और वाई आ गया आपके पास एक्स, और टू वाई पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो बचेगा माइनस वन, ठीक है। दोनों यहाँ पर आपके पास दो सिमिलर यहाँ पर आ गए टर्म्स, तो इसे अपन निकाल लेते हैं बाहर। तो टू एक्स माइनस वन और ये हो गया आपके पास एक्स प्लस टू वाई। तो ये आपका है एफ, ठीक है, एफ पार्ट है जो कि है टू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू वाई। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए जी पार्ट की, ठीक है। यहाँ पर अपने को ध्यान ये रखना है कि जो आपका अरेंज नहीं है उसे अपने को अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स जेड माइनस टू एक्स वाई माइनस फोर वाई जेड। तो यहाँ से देखिए अपने कॉमन लेते हैं अगर, तो ये तो आपके पास कॉमन है ही नहीं कुछ। तो अगर मैं यहाँ से इसको माइनस टू एक्स वाई को यहाँ रखूँ और वाई आपको कॉमन आ जाए तो यहाँ पर आपके बचेगा वाई माइनस टू एक्स, ठीक है। और यहाँ से अगर अपने बात करें एक्स जेड लें तो हो जाएगा, ठीक है। अरेंज कर देते हैं वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई को प्लस एट एक्स जेड माइनस फोर वाई जेड। इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए मैंने y जो है वो कॉमन ले लिया, तो वो लेने पर y माइनस टू एक्स बचा, ठीक है। प्लस यहाँ से मैंने कॉमन लिया आपका फोर जेड, ठीक है। फोर जेड मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास बचा टू एक्स, ठीक है, और अंदर आपके पास बचा यहाँ पर माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पर y माइनस टू एक्स है और यहाँ पर x माइनस टू एक्स माइनस वाई है। तो इनको सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर y जो है यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ माइनस, तो ये हो जाएगा y माइनस टू एक्स।
तो माइनस कॉमन लेने पर ये हो जाएगा माइनस का 4z, और ये जो साइन है प्लस प्लस वाला हो जाएगा माइनस का और माइनस वाला प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का y और ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब ये देखिए दोनों के केस के अंदर आपका कॉमन आ चुका है, तो इस केस में अपने लिख सकते हैं इसको y माइनस 2x एंड मल्टीप्लाई बाय y माइनस 4z, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर फॉर आपका जो है यहाँ पर जी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं एच पार्ट की। 3 क्वेश्चन रह गए, इसको भी अपने यहाँ पर कर देते हैं। तो ये देखिए 6xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12xz माइनस 2yz। तो यहाँ पर अगर हम देखिए, यहाँ से मैं अगर y कॉमन ले लेता हूँ तो आपके पास बचेगा 6x माइनस वाई, और यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ 2, ठीक है, 2z कॉमन लेने पर आपके पास सेम नंबर यहाँ बन रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर कॉमन ले लेना है ग्रुपिंग इसको करके। ठीक है, आपको इसको चेंज इसकी पोजीशन नहीं करनी। तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया y, तो आपके पास बचा 6x माइनस वाई, प्लस यहाँ से मैंने कॉमन लिया 2z, तो 2z कॉमन लेने पर आपके पास बचा 6x माइनस वाई। ठीक है, तो 6x माइनस वाई आपका हो गया कॉमन, तो इसको अपने लिख लेते हैं 6x माइनस वाई और मल्टीप्लाई बाय y प्लस y प्लस 2z स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया आपका h पार्ट का आंसर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं i पार्ट की। तो i पार्ट की देखिए, यहाँ से अगर मैं a b कॉमन लेता हूँ, अगर a b कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर माइनस 12, ठीक है, माइनस 12a, ये आपका कॉमन आ गया, बचेगा b। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देखिए नहीं बन रहा बात, तो अपने देखते हैं इसको क्या अपने यहाँ पर लिख सकते हैं, कैसे अरेंज करें इसको। देखिए इस 12 वाले टर्म्स को अपने लिख देते हैं आगे, 12a स्क्वायर माइनस 12ab स्क्वायर, और यहाँ पर अपन लिख देते हैं ab माइनस बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से एक तो आपका कॉमन आ रहा है 12, एक आपका कॉमन आ रहा है a। ठीक है, तो 12 और a कॉमन लेने पर आपके पास बचेगा यहाँ पर a माइनस a कॉमन आ गया तो बचेगा b स्क्वायर, प्लस यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है b, तो b कॉमन लेने पर a माइनस बी स्क्वायर, ये सेम आ गया आपके पास, तो 12a प्लस b और a माइनस बी स्क्वायर, दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचना तो पड़ेगा देखिए इन क्वेश्चन के अंदर कि इनकी जो ग्रुपिंग है वो हमें कैसे करनी है। अब अपने आ चुके हैं इसकी लास्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए यहाँ पर आपको सिंपली गिवन है, तो उसको अपने देखते हैं। तो यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर भी आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको पढ़ा रहने देते हैं एज इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया वाई स्क्वायर कॉमन लेने पर मेरे पास देखिए यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 1। ठीक है, जहाँ कुछ भी नहीं होता और के साथ भगवान होता है, तो मैंने यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने वाई स्क्वायर, तो आपके पास हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेंगे बाहर कॉमन, और आपके पास बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। फाइनली द आंसर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर आंसर फॉर जे पार्ट। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज है 14.1 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर इसकी और एक्सरसाइज के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।